अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नबी बख्श है और आप देख रहे हैं एनबी लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम यानी कि ईएसएम टर्बो कंट्रोलिंग की डिस्क्रिप्शन हमने देखनी है, जिसका पार्ट 1 जो है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, तो इसका ये पार्ट 2 है। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जैसा कि आप एक टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम देख रहे हैं, पहले भी हम ये डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमने ये डिस्कस करना है कि टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम में कौन कौन से एरिया ऑफ कंट्रोलिंग हैं, कौन कौन से सेंसर हैं जिनके ज़रिए जो है हमारा टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम वर्क करता है। तो चलें आगे मज़ीद इसको देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि टर्बो चार्जर कंट्रोलिंग में दो चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, एक तो बाईपास वेल और दूसरा वेस्ट गेट वेल। अच्छा, बाईपास वेल और वेस्ट गेट वेल का दोनों ही क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर लगे हुए हैं इनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर हैं इनके। तो सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर को या ईएसएम को कैसे पता चलता है कि बाईपास ने कितनी पोजीशन रखनी है और वेस्ट गेट ने कितनी पोजीशन रखनी है। तो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम के 4 एरियाज़ हैं या 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो देख के अपनी पोजीशन को सेट करता है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एरिया जो है वो ये है कि थ्रॉटल रिज़र्व। टर्बो चार्जर ने एक ख़ास थ्रॉटल रिज़र्व मेंटेन करना होता है। थ्रॉटल रिज़र्व क्या है? हमारे कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर और मैनीफोल्ड का जो डिस्चार्ज प्रेशर है, यानी कि बूस्टर प्रेशर और मैनीफोल्ड के प्रेशर का जो डिफरेंस है वो 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, वो थ्रॉटल रिज़र्व है। तो टर्बो चार्जर का मकसद जो है वो थ्रॉटल रिज़र्व को मेनटेन करना है। जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि थ्रॉटल रिज़र्व का मकसद ये होता है कि अगर यकदम इंजन के ऊपर कोई लोड पड़ जाए या इंजन के आरपीएम कम चले जाएँ तो उस आरपीएम को लिफ्ट अप करने के लिए जो है हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो एक ख़ास रिज़र्व रखता है। रिज़र्व से मुराद ये है कि जैसे हमारे मोटरसाइकिल में रिज़र्व होता है कि हमने इतना पेट्रोल जो है वो रिज़र्व रखा हुआ है, तो इसी तरह हमारा जो टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो एक एयर फ्यूल रेशो का यानी कि प्रेशर की सूरत में एक रिज़र्व रखता है, ताकि इंजन के अगर आरपीएम यकदम कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो यकदम वो फ्यूल बढ़ा के इंजन के आरपीएम को बढ़ा सके। तो इसलिए टर्बो चार्जर सिस्टम का प्राइमरी जो काम है वो थ्रॉटल रिज़र्व को मेंटेन करना है। तो इसका पहला एरिया तो ये हो गया। और वो थ्रॉटल रिज़र्व को मेंटेन कैसे करेगा? थ्रॉटल रिज़र्व को देखने के लिए वो सबसे पहले बूस्टर प्रेशर देखेगा, यानी कि हमारे जो टर्बो कंप्रेसर का डिस्चार्ज है उसको देखेगा और मैनीफोल्ड के प्रेशर को देखेगा। इन दोनों को माइनस करेगा। अगर माइनस करने के बाद वो हमारे ईएसएम के सेट पॉइंट के मुताबिक, यानी कि 10, 12, 15 जो भी सेट पॉइंट ईएसएम को दिया गया है थ्रॉटल रिज़र्व का, अगर उसको मैच करता है तो ठीक है, वरना वो एयर बाईपास की पोजीशन को कम या ज़्यादा करेगा या वेस्ट गेट की पोजीशन को कम ज़्यादा करेगा, ताकि वो अपना थ्रॉटल रिज़र्व जो कि ईएसएम में फीड है उसको अचीव कर सके। प्रेशर सेंसर जो कि हमारे इंटरकूलर की अपस्ट्रीम पे लगा हुआ है, तो ये हो गया। दूसरा हमारा जो एरिया है, यानी दूसरी वो चीज़ जिसको हमारे टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम वेस्ट गेट और बाईपास की पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए हमारा ईएसएम देखता है, वो है हमारे इनटेक मैनीफोल्ड का प्रेशर। इनटेक मैनीफोल्ड एवरेज प्रेशर हम कह सकते हैं, क्योंकि इनटेक मैनीफोल्ड पे दो जो है सेंसर लगे हुए हैं और जो हमारा सिस्टम है उन दोनों का एवरेज देखता है। दोस्तों, इनटेक मैनीफोल्ड प्रेशर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनटेक मैनीफोल्ड प्रेशर इस रेफरेंस से इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अहम किरदार अदा कर रहा है थ्रॉटल रिज़र्व में। अगर इनटेक मैनीफोल्ड का प्रेशर कम होगा तो हमारा थ्रॉटल रिज़र्व भी कम होगा। तो इसलिए इनटेक मैनीफोल्ड के प्रेशर को देख के ईएसएम जो है बाईपास और वेस्ट गेट की पोजीशन को एडजस्ट करता है। उसके अलावा जो तीसरी चीज़ जिसको हमारा टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम देख के वेस्ट गेट और बाईपास की पोजीशन को एडजस्ट करता है, वो कंप्रेसर का इनलेट टेम्परेचर है, यानी कि हमारी जो एटमॉस्फेयर की एयर है जो कि हमारा कंप्रेसर सक कर रहा है उसका टेम्परेचर है या एम्बियंट का टेम्परेचर है। एम्बियंट टेम्परेचर को नोट करना क्यों ज़रूरी है? एम्बियंट टेम्परेचर को नोट करना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो जाता है, आपको पता है कि जैसे ही एयर का टेम्परेचर कम होता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। जब एयर की डेंसिटी बढ़ जाती है तो एयर का फ्लो भी बढ़ जाता है, यानी कि वो ठंडी हवा जो है वो ज़्यादा जाती है और गर्म हवा जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो कम जो है हमारे कंबशन चैम्बर में जाएगी। तो यानी कि हमारा जो टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो एम्बिएंट एयर टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर एयर ठंडी होगी तो हमारा जो सिस्टम है या हमारा एयर बाईपास है एयर को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ठंडी हवा जो है वो कम इस्तेमाल होती है और गर्म हवा जो है हमारे कंबशन सिस्टम में उतनी ही पावर को लेने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है।
तो टेम्परेचर के हिसाब से जो भी हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से हमारा जो एयर का बाईपास है वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट करेगा। अगर हमारी एयर ठंडी है तो अपनी पोजीशन को कम करेगा, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ गया है तो एयर बाईपास की जो ओपनिंग है वो बढ़ जाएगी। चौथी चीज़ जिसको हमारा टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम देखता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे इंजन की स्पीड है। डेफिनेटली इंजन की स्पीड से ही हमारा सिस्टम वर्क कर रहा होता है। तो जो चौथी चीज़ है वो इंजन के आरपीएम है। हमारा टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम इंजन के आरपीएम को देखता है, क्योंकि अल्टीमेट उसका जो मकसद है वो इंजन के आरपीएम को मेंटेन रखना है। अगर इंजन के आरपीएम कम होते हैं तो वो एयर बाईपास की पोजीशन बढ़ाएगा, वेस्ट गेट को कम करेगा। वेस्ट गेट कम होगा तो हमारी टरबाइन तेज़ी से घूमेगी, हमारी टरबाइन तेज़ी से घूमेगी तो हमारा कंप्रेसर तेज़ी से घूमेगा, और हमारा जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर है और थ्रोटल रिजर्व बढ़ेगा। और थ्रोटल रिजर्व के बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो है ज़्यादा प्रेशर बनेगा और ज़्यादा जो है एयर फ्यूल का मिक्सचर हमारे इंजन में जाएगा, जिससे ज़्यादा एक्सप्लोजन होगा और हमारे आरपीएम जो हैं वो मेंटेन रहेंगे। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि पार्ट 2 था मेरी पहली वीडियो का, जिसमें मैंने टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम की जनरल जो है उसके वर्किंग बताई थी। अब मैंने जो है स्पेसिफिकली ईएसएम टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है, कौन कौन से सेंसर को देखता है, वो डिस्क्राइब किया है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।